जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी पूरी प्यारी गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम भूषण है। मैं राजस्थान से हूँ। अ, मैं ज्यादा नहीं। मैं गुरु जी से कब जुड़ा मेरे को नहीं पता। पिछले जन्म से कितने जन्म में मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, कब से उनके साथ आ रहा हूँ मुझे नहीं पता। इस जन्म में मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ा। इसका पूरा मैं आपको सत्संग बताऊंगा, कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा, क्यों गुरु जी ने मेरे पे अपने साथ जोड़ा और मेरे पे कृपा रखी। संगत जी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी ये मत करिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। सत्संग शुरू करने से पहले देखिए, अगर किसी को बुरा लगे मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा ये कहना है कि कोई सत्संग का नंबर नहीं होता। मेरा पहला सत्संग है, मेरा 100वां सत्संग है, मेरा 1000वां सत्संग है, मैं एक लाख बार सत्संग, 1 लाख सत्संग है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपने जो एक सत्संग किया है वो बहुत शिद्दत और दिल से गुरु का नाम लेके किया है। आंख बंद करके गुरु का नाम लेके मंत्र जाप के साथ आपने वो सत्संग सुनाया है। जो गुरु की वंदना की है, जो सत्संग में अपन ने उनके जो ब्लेसिंग अपन को मिली, उनका जो आशीर्वाद हमें मिला है, उसका अपन को गुणगान करना है। तो मेरे लिए ये सत्संग है। मैं नंबर पे कभी बिलीव नहीं करता। और मैंने किसी संगत जी से सुना था, हाँ उन्हीं का वचन है। अब वो अपने आप पुरानी नई संगत, वो खुद कहते हैं कोई पुरानी नई संगत नहीं है, अपन सब बहुत समय से जुड़े हुए हैं। बस फर्क ये है कि अपना समय आया है, हमको इस समय अपन को जोड़ा है उन्होंने। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगा। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो, कुछ भी मुझसे गलती हो, संगत जी, पूरा संगत गुरु परिवार, मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करूंगा मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप सभी को सर्वदा भला करे गुरु जी, आप सभी का। तो गुरु जी कहते हैं, संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग वहां से सुनाओ जहां से आप जुड़े हो इस जन्म में। तो मेरा जुड़ाव गुरु जी के संग इस जन्म में होता है, जब मैं बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मौत के मुंह में खड़ा हूं, मतलब मरने की हालत में, सदमे में। क्योंकि 2021 में आप सब जानते हैं कोरोना ने बहुत सारे घर परिवार खराब करे। 2020 मेरा करियर भी खराब हुआ। 2021 में मैं मेरी माताजी के साथ, पापा और हम तीनों रह रहे थे। तो मेरी माताजी का निधन हो जाता है, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे रेंट पे, उसकी जो मकान मालिक थी वो थोड़ा ब्लैक मैजिक करती थी। वो बहुत गलत औरत थी। उससे मेरी फादर से भी लड़ाई हुई। तो इस चक्कर में मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा कि 1 साल ही नहीं हुआ, घर खाली करना पड़ रहा है। बता बताया घर एकदम से खाली करना पड़ रहा है। तो ये बात बहुत उनको बुरी लगी, और वो जैसे ही हमने घर खाली करा, उसके 24 घंटे में मेरी माता जी का निधन हो जाता है, जिस नए घर में जाते हैं। अब आप देखिए कि कैसी ट्रेजेडी है हमारे साथ। घुसते ही घर में मम्मी का डेथ। और जिस घर में थे पापा, जिस घर में हम मम्मी पापा हम रह रहे थे, उस किराए के मकान में हमने गिरवी लिया था, हमने मॉर्गेज पे। तो आप मानेंगे नहीं, उसमें मेरे फादर की नौकरी चली गई, मेरे पिताजी सस्पेंड हो गए। हमको फाइनेंशियली बहुत सदमा पहुंचा। मतलब ये एक स्टार्टिंग थी, ये एक साइन था कि आपको नुकसान हो रहा है। हम समझ ही नहीं पाए। देखिए, अपन इंसान है, अपने को नहीं पता है कि कब क्या होता है, कब कैसी सिचुएशन अपने पे हावी हो जाती है, कब कौन सी ऐसी जो शक्ति है अदृश्य, हमें नहीं पता है। और ये सत्य है कि ये है। अगर गुरु है तो वो भी है। शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी। तो आपके साथ जब ये इंसिडेंट हुआ ना, तब हमने दिमाग नहीं लगा पाए। फिर धीरे धीरे हमको मालूम पड़ा कि ये हमको नुकसान दे रहा है, तो हम घर छोड़ के गए और मेरी मदर की डेथ हो गई।
फिर मेरी उस और जिस घर में गए उस घर में डेथ होते ही मेरी हड्डी टूट गई और मैं आज बेड लाइन हूँ। 2021 में ही मेरी हड्डी टूटी, हड्डी जुड़ गई थी, 9-10 महीने लगे, बट हमारे पास इलाज कराने का पैसा नहीं। बेड रेस्ट के चलते मेरी मसल्स कमजोर हो गई, तो आज मैं बेड लाइन हूँ, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है। पर मैं उस टाइम में जो था, मैं 22 में, दिसंबर से पहले, वो मेरे लिए एक दर्दनाक साल था जो मैंने फेस किया है अपना ये टेन्योर, दर्दनाक, एक के बाद एक के बाद एक। तो संगत जी उस समय उस फेज में हम घर लेने के लिए जैसे इधर जाते हैं जहाँ मम्मी की डेथ होती है, हम वहां पे घर लेना चाह रहे थे, तो हम घर लेने के लिए बात करते हैं, तो इस सदमे से हम वो डील कैंसिल करते हैं, तो वो आदमी हमारे, उसको जब चेक से पेमेंट दिया होता है हमने, तो 21 लाख रुपए देते हैं, तो 21 लाख में से वो 16 लाख वापिस दे देता है, 5 लाख रोक के बैठा है और अभी तक रोक के बैठा है। पता नहीं अब, देखिए मैं संगत जी, आप पूरे गुरु परिवार हैं, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप कभी प्रार्थना करें, आप सभी की प्रार्थना ब्लेसिंग्स गुरु जी तक पहुंचे और वो ब्लेसिंग गुरु जी मुझे दें, मेरे 5 लाख अटके हुए दिला दें, क्योंकि मैं देखिए अभी जॉबलेस हूँ, मेरे फादर भी जॉबलेस हैं, तो ना मेरे पास पैसा है इलाज कराने का मेरे खुद के लिए, तो मैं बेड पे ही मेरी जिंदगी कट रही है एक तरीके से। पर हाँ, मैं गुरु से, मैं बता रहा हूँ कि मैं गुरु से जुड़ा तब मेरे अंदर क्या चेंज आया। तो इस चलते मेरे साथ मतलब मैं एक थोड़ा सा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मतलब गालियां दे रहा हूँ अपने पिताजी से, लड़ रहा हूँ, मतलब किताबें फाड़ रहा हूँ, मतलब रोता रहता था 24 में से कम 8-9 घंटे तो मेरा बेड पे ही रोना निकल जाता था। उस समय किसी ने मेरे को चीट करके, मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे को चीट करके छोड़ के चली गई। आज ये हालत है, साला कोई शादी भी नहीं करना पसंद कर रहा, क्योंकि ना जॉब है। मैं बट मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है कि मैं कॉलेज लेक्चरर भी बनूंगा और यूपीएससी भी क्लियर करूंगा जल्दी। मैं आपसे सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें, उनको उनको पैसा रुका हुआ मिल जाए, उनको 5 लाख मिल जाए, उनके ऑफिस से जो रुका हुआ पैसा वो मिल जाए, मैं सही होके चलने लग जाऊं वापिस, और मेरा नौकरी में गवर्नमेंट जॉब, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी निकल जाए। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा संगत जी। तो आप प्लीज, आपकी संगत की दुआ, दुआ जितनी मिलेगी उतनी वो जल्दी कबूल होती है। गुरु बाबा यही अपने मन मुख से निकलाते हैं कि सर्वदा भला करो। ये जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे गुरु बाबा के शब्द हैं जो मेरे मन से निकल रहे हैं, ये आवाज उनकी, शब्द उनकी। तो ये मेरा पूरा एक चिट्ठा था। जब फिर मैं, मेरे फादर ने कुछ लोन लिया था, तो हम सोलन गए थे, 2022 की बात बता रहा हूँ। तो नवंबर में सोलन गए थे, तो वहां पे एक संगत मिली मेरे को, वो मेरी माता जी जैसी हैं, तो उन्होंने मुझे गुरु जी से मिलाया कराया। अब हाँ, यकीन मानिए मेरे पास 5,000 रुपये कम पड़ गए थे रूम के, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम व्यवस्था करवा देंगे गुरुजी का। मतलब देखिए गुरुजी को मैंने अरदास करी कि गुरुजी कैसे, मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे अरदास करी और फर्स्ट टाइम में मेरा 5,000 रुपये की व्यवस्था हो गई वहां पे, एक हफ्ता रुकने की, और मेरा थोड़ा अच्छा इलाज हो गया। उस इलाज से मेरे को आज ये कंडीशन है कि मेरे को कोई पकड़ के खड़ा करता है तो मैं अपने ऊपर के कपड़े खुद पहन लेता हूँ। बाकी अभी भी खड़ा करने में, चलने में मेरे को बहुत दिक्कत है, चल तो मैं खुद लेता हूँ बट खड़ा नहीं हो पाता खुद से। और एक बार, और वजन भी आ रहा है, तो देखिए मेरे को नहीं पता, मैं तो बस अरदास कर सकता हूँ गुरु बाबा से कि गुरु बाबा, आप जो करेंगे वो सही, पर ऐसी बिस्तर पे मौत मत दो मेरे को। इस एज में, 27-28 की एज में, ये बिस्तर वाली जिंदगी मत दो मुझे। मैं बहुत तड़प चुका हूँ अब। इस रोना आ जाता है कि मतलब इस लाइफ में भी कि कोई कर्म ऐसे थे मेरे जिस वजह से आज मैं हूँ। और ये सत्संग किसी को सुनाना है, मतलब किसी के लिए सुनना है, उनको बताना है कि लाइफ भी कैसे स्ट्रगल देती है आपको। तो अब आप सुनिए गुरुजी के मिरेकल मेरे साथ। तो जब मैं इस फेज में था, जैसे ही फर्स्ट डे मैंने गुरुजी का नाम लिया, सेकंड डे, थर्ड डे में 5,000 रुपए मेरे पास उन्होंने किसी दानवीर ने दे दिए कि आप एक हफ्ता और रुक जाइए। देखिए जय गुरु जी, ये उनकी कृपा थी। फर्स्ट फर्स्ट चमत्कार मेरा वहां होता है। दूसरा चमत्कार वहीं सोलन से जब मैं निकल रहा होता हूँ अपने ननिहाल के लिए, तो मेरे को कार जो टैक्सी मिलती है वो गुरु संगत का परिवार, वो जो अंकल थे कैब वाले, वो संगत, गुरु संगत, और जिनके यहाँ चाय पिलाई वो भी गुरु संगत। अब बताइए, देखिए गुरु जी उसी टाइम से उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई तेरे को तो मैं पकड़ के रहूंगा, तेरे को मैं अपने साथ लेके आऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, तू टेंशन मतलब, मैंने तेरी लगाम पकड़ रखी है। तो बाबा मैं यही अरदास करता हूँ आपकी ये लगाम हमेशा रहे हम पे। और मैं देखो आपकी बस संगत में रहना चाहता हूँ, आपके चरणों की
हम तो कुछ ही नहीं है आपके आगे। आप जो फैसला करते हैं वो मंजूर है बाबा, पर दिल से आपको मानते हैं, दिल से आपकी भक्ति करते हैं, आपकी चरणों की धूल हैं। आप ही के पास में बस रहना चाहते हैं, आप ही का गुणगान करना चाहते हैं। आपकी वजह से पॉजिटिविटी आती है आज। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, तो देखिए जब जैसे ही मैं स्टेशन पे आया मेरे को बहुत हेल्प हुआ, आराम से आ गया। पर मैं जहाँ मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे मामा जो है, देखिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, पर अपन मनुष्य हैं, दर्द होता है। जो अपना सगा होता है ना, जो इतने साल आपको रखता है, फिर एकदम से मम्मी के जाने के बाद वो भी धक्का देने लग जाते हैं। पापा को गाली, मेरे को गाली बहुत सुनाते हैं। तो देखिए मैं भी बहुत रोया, मैं गुरु जी से उस टाइम भी मंत्र जाप नहीं कर रहा था। फिर मैं अपने जैसे तैसे मैंने पापा को बताया, पापा के साथ घर आ गया। मेरे मामा जी से, उन्होंने भी वहां से बीकानेर से मुझे थोड़ा काट दिया कि अब तुम बात नहीं करता मैं उनसे, मैं खुद छोड़ के आ गया उनके यहाँ से भी। तो जैसे ही यहाँ आया, मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगा। पहले मेरे को ये लगता था कि मंत्र जाप कौन करता है यार, ये सब टेंट्रम्स मेरे से नहीं होते, मैं माफी चाहता हूँ गुरु जी, मैं आपको ये सब सब सोचता था। यार कौन करेगा यार, कौन सत्संग सुनाएगा, कौन है, चल छोड़। ये मेरे विचार है, ये मैं कह रहा था एक टाइम पे थे। पर देखो गुरु बाबा ने कभी आप पे गिव अप नहीं किया। पता है, जब अपन बुरे से बुरा सोचने लग जाते हैं ना, तब भी गुरु बाबा आपका साथ देता है। वो गिव अप नहीं करता है आप पे, क्योंकि उसको वो उन्हीं को पकड़ता है जिस बंदे में एंड तक वो उस घोड़े को बनाता है अपना जीवन में, कि ये लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। गुरु उन्हीं को पकड़ते हैं, सच में। गुरु उन्हीं के पास जो लंबी रेस के घोड़े बनते हैं, उन्हीं को गुरु चूज करते हैं। एक तो मैं, संगत जी, सत्संग करने का कुछ समझ में भी नहीं आता था। अष्टपदी क्या होती है, ये मतलब मंत्र जाप क्या होता है, एवरीथिंग इज इन पंजाबी। सो मेरे को, पर अब आज धीरे धीरे, पर एक चीज मैंने जब नोटिस करी, मैंने देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को कहाँ मिलता है। मैं गुरु जी का खुद से मंत्र जाप करने लगा, मोबाइल में ना सुन के, खुद बोल के मंत्र जाप, पलंग पे बैठ के 108 माला, स्टार्टिंग में 108 माला फेरी। गुरु जी कहते हैं कोई माला वाला नहीं है, नहीं करनी चाहिए। पर अपना क्या है कि अपन अपना जो अब जैसे कोई ब्राह्मण समुदाय में है, मतलब कुछ जो रिचुअल थे वो अपन जो बचपन से फॉलो कर रहे हैं, तो अपन ने वो करा। तो गुरु जी कहते हैं जितना मंत्र जाप कर सकता है कर। तो मैंने मंत्र जाप शुरू करा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कुछ फील नहीं हुआ। 1 महीना, 1.5 महीना, चलो करते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। फिर मैंने करना जैसे ही शुरू किया ना, तब मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आने लगी मेरे अंदर। पॉजिटिव नहीं, गुरुजी बात करने लगे, बात बात होने लगी गुरु जी से। अब मैं डर गया कि भाई ये आवाज, मतलब वो महसूस जो हो रहा है ना मुझे, फीलिंग जो मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, ये सब हो रहा, वो क्या है। अब मैं धीरे धीरे और रिसर्च करने लगा, छोटे छोटे सत्संग होते ना, मैं वो सुनता था। मैं आज भी वही सुनता हूँ। मैं 1 घंटे के सत्संग मेरे से नहीं, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ, मैं आज भी मेरे को वो होने लग जाता है कि मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि मैं बैठक नहीं कर, ज्यादा मेरी कमर मेरे को पकड़ लेती है, सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो मैं देखिए माफी चाहता हूँ गुरु बाबा, आप जैसा सत्संग सुनवाते हैं मुझसे, जैसा आपने करवाया मैं वैसे ही कर रहा हूँ। देखिए मैं आज कभी टीवी कभी बोलूंगा भी नहीं सत्संग, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी। पर धीरे धीरे गुरु जी ने मेरे को वो भी बनवाना शुरू कर दिया। आपको पता है गुरु बाबा आपको तैयार कर रहे हैं, उनकी हर जो स्थिति हो रही है ना, वो जानते हैं, वो जानते हैं। अपन पर अपन मनुष्य हैं, अपन को समाज के सामने, परिवार के सामने अपन को उस हिसाब से चलना पड़ता है। अपन उस बंधन में बंधे हुए हैं, अपन को लालच आ जाता है, अपन को मोह माया सब आ जाती है, मेटेरियलिस्टिक चीजें अपन को शो होती है। और पर जरूरी है, अगर आप पढ़ के नौकरी नहीं करोगे तो आपको लोग जीने नहीं देते हैं चैन से। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे तो परिवार आपको ताने दे दे के मार देगा। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कर्म पुरुषार्थ, कर्म को कर ले, कर्म के बेस पे ही गुरु जी करते हैं, बस गुरु जी के आशीर्वाद से, कि वो काम जो आप करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो गुरु के नाम से शुरू हो और गुरु ही उसको आगे ले जाए। मैं तो ये मानता हूँ। तो देखिए आज गुरु जी, हमारे यहाँ तो देखिए गुरु जी का मेरे को नहीं पता था उदयपुर में, तो कैसे क्या होता है, कुछ पद्धति नहीं पता थी। तो धीरे धीरे मेरे मंत्र जाप ने मुझे इतना सक्षम बना दिया। बना है नहीं, बन रहा हूँ मैं गुरु जी के, बना नहीं हूं मैं, अभी भी छोटा ही हूं मैं। पर मैं, गुरु बाबा मेरे को अपने पास हर समय बड़ा भाई जैसा मानता है, मेरे साथ गप्पे मारता है, बात करता है। मैंने कहता है पुत्र मैंने चाय पिला यार इलायची वाली, जब मैं मेडिटेट में आता हूँ। तो मैं गुरु जी के आशीर्वाद से ही आ पाता हूँ।
मैं यही मैं तो यही कहूँगा कि देखो गुरुजी से मेरे को मिलने का श्रेय जाता है। मैं दुर्गा सप्तशती करता था। दुर्गा सप्तशती की वजह से मैं सोलन गया। सोलन में माता जी के आशीर्वाद से चमत्कार हुआ, गुरुजी से मिला। जब भगवान आपसे वो खुश हो जाते हैं ना, तृप्त हो गए कि ये बंदे ने बहुत किया, अब इसको गुरु के पास भेजो। अब गुरु वो माध्यम है, आपको सीधा वापस डायरेक्ट बाईपास हाईवे एकदम सलंग। भगवान वो खुद भगवान है, वो उस माध्यम, वो रास्ता वो बताएंगे। वो माध्यम गुरु बाबा है। जैसे हाईवे में बाईपास होता है ना, अपन शॉर्टकट मार के मतलब किसी सिटी में ना घुस के डायरेक्ट बाईपास निकलते हैं, वो माध्यम गुरु जी है मेरे। इसीलिए उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ। मेरे पापा पापा को भी दुख आता है, कष्ट आता है, तो मैं बोलता हूँ मंत्र जाप करो। तो संगत जी, मैं अपने पापा का सत्संग बताता हूँ। मेरे पापा, मैं तो यही कह रहा हूँ, उनको भी मैं आप सभी से अरदास करता हूँ, उनको भी जोड़ो। उनका भी वो भी सत्संग सुना है कभी। तो मैं आपसे अरदास करता हूँ गुरु बाबा की, उनको भी सत्संग, आपकी संगत बने, वो भी अच्छे से बने हैं, पर अच्छी अच्छी संगत बने, पक्की परमानेंट। बस ये मैं चाहता हूँ, और वो मंत्र जाप के साथ सत्संग सुना है। बाकी संगत जी, अब मैं आपको रियलिटी के चमत्कार दिखाता हूँ। पहला चमत्कार होता है जब मैं यहाँ पे उदयपुर में, मतलब जैसे कि मैं चलते चलते गिर जाता हूँ। आप मानेंगे नहीं, मेरे को ब्रेसलेट चाहिए था 2023 में, जून जुलाई का महीना था। अरे यार, कौन देगा ब्रेसलेट, कौन देगा? मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा आप ही माध्यम बताओ। कुछ ग्रुप मिले फेसबुक पे, कहीं से भी, व्हाट्सएप से, वहां से मेरे को ब्रेसलेट आ गया घर पे। वो पहनना मैंने शुरू करा, मैंने पापा को भी पहनाया, गुरुजी का स्वरूप आया, ब्लैक स्वरूप आया। ब्लैक है ना। मेरे पापा बड़े मंदिर जाके आए थे। अब देखिए, आप बड़े मंदिर में, उनको है ना, किसी ने लॉकेट नहीं दिया था, लॉकेट स्वरूप चाहिए था। तो उन्होंने सेवादार अंकल को बोला, अंकल जी मैं दूर से आया हूँ, मेरे को सेवा वो दे दो, लॉकेट स्वरूप। 1 मिनट भी नहीं लगा, वो सेवादार अंकल उनको गुरु जी का ब्लेस लॉकेट स्वरूप दे के गए। जय गुरु जी। पर वो टूट गया। टूटने का मतलब था कि कुछ खतरा आया, वो टल रहा है, उन्होंने टाल दी। फिर एक बार जिस आदमी से हमें पैसे लेने थे, उस 5 लाख, हम पुलिस में रिपोर्ट कराने गए। पुलिस वाले कभी सही ढंग से बात नहीं करते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। तो गुरु जी देखिए, उस दिन जो मैंने ब्रेसलेट पापा को पहनाया था ना, वो टूट गया। लगा, कष्ट आया, भयंकर कष्ट आया हम पे। गुरुजी, आज तक हम एसपी का सोचते हैं ना, एसपी के पास जाए, इसकी कंप्लेन करें, अभी तक गुरुजी जाने नहीं दिए हैं हमको। कुछ ना कुछ टामाटोल कर देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ गुरु बाबा अपने आप, जिस दिन उनको लग गया ना कि अब उसका मंत्र फेर, उसकी बुद्धि फेरनी, 1 सेकंड नहीं लगेगा उस आदमी की बुद्धि फेरने में। वो घर आके पैसे चेक दे के जाएगा। मेरे को मेरे गुरु बाबा पे भरोसा है। वो तभी है, वो आप सब अपनी प्रार्थना करेंगे मेरी है, मैं सही हो जाऊं, वो गुरु बाबा ही कर सकते हैं। वो सब आपकी प्रार्थना, संगत जी सत्संग मैं जो कर रहा हूँ, इसमें आप सभी की प्रार्थना की रिक्वायर है मुझे, आप सभी की प्रार्थना की जरूरत है मुझे, कि मेरा कॉलेज लेक्चरर निकल जाए, यूजीसी नेट में असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर लग जाऊँ कहीं यूनिवर्सिटी में भी। एंड मेरा यूपीएससी मेन जो मेरा एम है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, बट वो इस मजबूरी के चलते वो एम मेरा रुका हुआ है। क्योंकि फाइनेंशियली मेरे को टीचर बन के मैं कम से कम कुछ अपना फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊंगा, इलाज करवा पाऊंगा। बाकी देखो, मैंने गुरुजी पे छोड़ा, अब गुरुजी करवाएंगे जैसा जो करवाना है। जय गुरुजी। तो आप देख रहे हैं संगत जी कि कैसे गुरुजी आपको बचा रहे हैं। और एक और मजेदार चीज बताता हूँ, यही की बात है, रोड बन रही थी मेरे गली के आगे, एक ट्रैक्टर वाला आया, पत्थर उछाल गया, और वो पत्थर इतना बड़ा था, आंख पे लग के निकल गया। पापा की आंख दुखी, पर आंख नहीं फूटी। ये था गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया। आज पता है मेरे को, आज सुबह से मेरे को तितलियां दिखती है, येलो स्वरूप में तितली दिखती है, ब्लैक में दिखती है, घर में आती है। पता है, आज ही मेरे को सुबह तितली दिखी, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी एक ये मैसेज रिफ्लेक्ट होता है कि पुत्र मैं तेरे को तितली के रूप में दर्शन देवांगा, है ना। तो उन्होंने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद मेरे को मैसेज आया कि मैंने दर्शन दूंगा, मैं आऊंगा तेरे घर चाय पीने, तू बस तैयार रही। वो मतलब, ये सिंबल कहीं ना कहीं वो आते हैं घर पे, और वो आपको देके जाते हैं, और वो करते हैं जो वो कहते हैं, वो करते हैं। बस समय लगता है। समय के लिए सबकी अरदास जरूरी है। सब संगत अगर मिल के अरदास करती है, तब गुरु जी के पास जल्दी अरदास पहुंचती है। और मैं तो आप सभी संगत से यही कहूंगा, पूरा अपना परिवार है, जब कोई साथ नहीं देता ना, तभी गुरु गुरु बाबा साथ देता है, और गुरु का परिवार साथ देता है। मेरे को तो अपने गुरु परिवार पे भरोसा है। देखिए, मेरा अगर शादी होना होगा तो वो गुरु परिवार में ही होगा। मेरे को उम्मीद है, मेरा कुछ बनेगा तो गुरु परिवार की वजह से ही बनेगा।
क्योंकि ये सब गुरुजी ही करवाएंगे। मैं तो इन पे छोड़ दिया। तो अब आप मानिए संगत जी, देखिए, फिर मैं वहां गया था, मतलब अभी हमारे यहाँ उदयपुर में मेरे को पता नहीं था कि हमारे यहाँ पे संगत भी है। तो अब देखो चमत्कार, एक उदयपुर में एक वो अफ्रीका बैठी है आंटी जी, उन्होंने मेरा सत्संग सुना और वो फट से मेरे को कांटेक्ट किया, यार ये उदयपुर की संगत कहाँ है। तो आज वो आंटी जी की वजह से मैं, हाँ, रेनू आंटी की जी की वजह से मैं आज है ना उदयपुर की उनको है ना यहाँ पे फिर सत्संग करने वाले उदयपुर में लोग भी मिले कि यहाँ पे गुरु जी का सत्संग होता है। मैं अभी महाशिवरात्रि के दिन पहली बार गुरु जी के चरण कमल के दर्शन करके वहां पे व्हील चेयर में जैसे भी तैसे गया हूँ, बट वो गुरु जी लेके गए हैं, गुरु जी ही मेरे को भोजन प्रसाद, जल प्रसाद, जो भी उन्होंने लंगर प्रसाद खिलाया मेरे को, मैं बस मजा आ गया, अमृत आ गया, गुरु जी ही करवाए। तो देखिए यही बात है, गुरु जी का परिवार इसीलिए। वहां जब मैंने हजार लोग, हजार तो नहीं थे, 100 150 लोग जब देखे ना, तब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा परिवार बैठा है मेरे पीछे। जब सब आपको लात मार देते हैं ना जीवन से, आपके घर वाले ही, तो ये काम आते हैं। ये गुरु परिवार खड़ा है, ये गुरु बाबा आपके पीछे खड़ा है, और ये आपको कभी अलग नहीं होने देगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने एक सत्संग किया था, तो उन्होंने मेरे लिए ये ब्लेसिंग भेजी, जब मैंने ये सत्संग सुना है, उन्होंने देखिए ब्लेसिंग भेजी मेरे लिए। अब आप पता है ये, क्योंकि गुरुजी खुद आना चाहते हैं आपके घर, कभी गुरुजी का कलर रंग रूप मत देखो, जिस फॉर्म में आते हैं गुरुजी एक्सेप्ट करो। मेरे को पीले चोले में आए, मैं तो, आपको पता है मैंने मेरे फादर के लिए ऑर्डर किया था गुरुजी का स्वरूप। कहते हैं ऑर्डर नहीं करना चाहिए, मैं माफी मांगता हूँ, पर वो ऑर्डर किया ना पीला स्वरूप, मैंने बीकानेर से ऑर्डर किया था उस टाइम पे, पापा के यहाँ रखा, मैंने कहा आप इनकी सेवा कर दो, मंत्र जाप करो। उसके बाद जो मेरे को स्वरूप मिले ना, सब उसी चोले में, येलो गोल्डन चोला जो होता है वो, उसी चोले में गुरु बाबा आज हर समय मेरे साथ हैं। अभी रेड में है, रेड चोले में, मतलब गुरु बाबा मेरे को सपने में दर्शन देते हैं। एक दिन जैसे ही जब मैं अपने ननियाल आया ना, फर्स्ट टाइम मेरे को दर्शन हुआ। मैं जैसे ही सोलन से ननियाल गया, बीकानेर, बीकानेर में 4 महीने रहा था तब मैं, तो मेरे को फर्स्ट टाइम दर्शन हुआ कि मैंने देखा कि सपने में मेरे को हमेशा बुरे भूतों के सपने आते हैं, राइट। तो मैंने देखा कि एक बिल्ली थी, एक ट्रांसफॉर्म हो रही थी एक बुरी शक्ति में। गुरुजी जैसे ही आए, वो मेरे कॉलेज के अंदर ही हो रही थी वो जगह। गुरुजी एकदम से आए मेरे पास, और मेरे कंधे पे हाथ रखा। वो जो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग चीज थी ना, वो बिल्ली बन के, काली बिल्ली बन के गायब हो गई, गायब हो गई, गायब, निकल गई वहां से। गुरुजी बोले चल पुत्र, अपा चाय पीने चल देने कैंटीन से। मैं देखता रहा, वो कहाँ गई, गायब हो गई। उस दिन के बाद से गुरु बाबा के आशीर्वाद से कभी भूत का सपना नहीं आया। मेरे को कुछ सपने आते हैं कभी, मैं पता, मैं आप अगर कभी ये जाने कि ये सपने क्यों आ रहे हैं मुझे, मुझे आज सुबह सपना आया गणेश जी के साक्षात विघ्नहर्ता। मैं कहीं पंडाल में खड़ा हूँ, ये बड़े गणेश जी, मतलब मान के चलो एकदम वो, मतलब 12 15 फीट, 16 20 25 फीट के गणेश जी के दर्शन कर रहा हूँ मैं आज सुबह सुबह। मैं उनको वो भोजन में हाथ बटा रहा हूँ। अरे मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, जो मेरा मामा नहीं बोलता था वो आज मेरे से सपने में बोल रहा है। ओ, तो मैं उसको मतलब बात कर रहा हूँ। अब मान रहे हैं क्या, मेरे को ऐसे सपने आते हैं। मैं जैसे एक दिन रोड पे चल रहा था, एक सपना आया, मैं रोड पे चल रहा था तो मेरे को गुरुजी दिखे बैठे हुए, एक संत बैठे थे। मैंने कहा मैं इनके धोख लगता हूँ। मैं जैसे ही उनके पास गया और जैसे ही मैंने उनके चरण छुए, गुरुजी में ट्रांसफॉर्म हो गए, वो भी पीले चोले में। और मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो बोले बेटा खुश रह तू। बस उन्होंने बोला जा पुत्र ऐश कर। मतलब पंजाबी में, मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया, तो मैं जैसे ही निकला, आपको पता है मैं स्नेक बन गया था बड़ा, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग स्नेक, लाइक जो इच्छाधारी सांप होता है ना, वैसा बन गया। मैं लंबा हो सकता हूँ, मेरे पास 2 मुख है, मतलब 3 मुख है मेरे पास। राइट नाउ मैं जैसा चाहूँ पानी के अंदर घूम सकता हूँ, लाइक ऐसे। अब ये सपना क्यों दिया गुरुजी ने, किस लिए दिया, मैं पूछा किसी से, संगत से भी, वो बोले वो गुरुजी ही जानते हैं। तो मैं आज भी इधर इस माध्यम से, ये बहुत बढ़िया माध्यम है जहाँ पे अपना सत्संग हम शेयर करते हैं, गुरुजी की बड़ाया करते हैं, तो हमें करनी है, और करनी है, जितनी हो सके करो। और सर्वदा भला मांगो, अपने दुश्मन का भी भला मांगो, गुरुजी सुनेंगे। और मैं संगत जी एक लास्ट बात कहूंगा, नेगेटिविटी घर में होती है मान लिया, तो उसका एक उपाय है, मंत्र जाप चलाइए, घर में सब दूर हटेगा। शबद गुरुबानी चलाइए, अमृत वेला कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप सभी के अंदर गुरुजी बैठे हैं। अगर आप मंत्र जाप दिल से करेंगे, उनको बात करेंगे कि गुरुजी मुझे बात करो,
आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर होगी। आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, गुरुजी अंदर ही हैं पॉजिटिव फॉर्म में, बस उसको जागृत करना है। हनुमान जी को भी अगर उनकी ताकत नहीं बताते जामवंत जी, तो वो भी लंका पार नहीं कर पाते। तो ये गुरुजी अपन को संदेश देते हैं कि अपने अंदर ही है, वो अपनी पॉजिटिविटी को बाहर निकालो और आप गुरु के मंत्र जाप में हो जाओ अमल, तो अमल करो इस चीज को। गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के शब्द, गुरु जी की वाणी, जो भी हो सकता है वो करा जाए। और सबसे अष्टपदी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे जीवन में आज के समय, आज जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये सब उन्हीं की देन है। गुरु बाबा ने मेरा मेंटली मेरे को स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया। अब फिजिकली भी बना दे तो मैं, और आप सबकी ब्लेसिंग की वजह से बन जाऊं तो मैं बहुत भाग्यशाली कहलाऊंगा। और मैं अपना वापिस सत्संग बताऊंगा, तो मैं वापिस बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं, देखिए आप ही की ब्लेसिंग की वजह से हुआ है, पर आप सब प्लीज मेरे लिए ब्लेसिंग करें, तो मैं फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाऊं। तो अब देखिए गुरु बाबा जब चाहेंगे वो सही, पर हाँ आज जो मैं हूँ गुरु बाबा के दिन, मेरे को ये उम्मीद है मेरे गुरु बाबा पे। तो यही मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ। मुझसे कोई सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो, किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जय गुरु जी। मैं क्षमा मांगता हूँ अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, तो मैं यही इसको संपूर्ण करता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। पूरी पूरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना आपका, हर समय शुक्राना आपका, हर पल शुक्राना, आप हर सांस से शुक्राना। आपकी वजह से खाना मिलता है, सांस मिलती है, सो पाते हैं, जग पाते हैं, पानी पी पाते हैं, बाहर बाथरूम में जाके फ्रेश हो लेते हैं, मतलब एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। एंड देन ऑल माइटी, यू आर माई ऑल माइटी। सो प्लीज गुरु जी, हम आपकी सदा आपके संगत बनी रहें, और आप ही के चरणों में हम, आपके आशीर्वाद से आप हमें इतनी शक्ति दो, इतनी बरकत दो गुरु बाबा, कि हमारी वाणी से किसी के लिए भला निकले तो उसका भला हो जाए, बस इतना मजबूत बनाओ हमें। आप ही की संगत बन के, आपके आशीर्वाद से ही हम किसी का, आप ही के आशीर्वाद से कुछ हो, किसी का भला हो, सर्वदा भला हो बाबा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, और आपके आगे हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, और प्यारी संगत का सबका भला हो, सबका भला हो, सबकी अरदास सुनो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।